पहुंची है, लेकिन कट्टर हिंदूवादी जो समर्थन काडर रहा है बीजेपी का, उसमें उनकी अच्छी पैठ थी। तो उसको कहीं ना कहीं पार्टी खो रही है। कुल मिलाकर धन्यवाद प्रतिभा जी। तो प्रतिभा जी का भी कुल मिलाकर मानना है फ्रस्ट्रेशन जरूर है, लेकिन पार्टी की भी लेकिन आकलन बिल्कुल सही है। एक बड़ी बात और प्रताप जी इन सब के बीच में उठती है, क्या पार्टी के अंदर अब जिस तरह की स्थिति चल रही है, क्या अडवाणी को भी अब लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी पार्टी में एक नया एक तरह से शीर्ष बनते जा रहे हैं? बात केवल नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात है उनकी खुद की उपेक्षा की। नरेंद्र मोदी को भी उभरते हुए देखने में उनकी कोई योगदान नहीं है। अडवाणी का कहीं भी योगदान नजर नहीं आ रहा। पिछले 2 सालों से तो पार्टी के हर मसलों पर अडवाणी को जिस तरह से अलग थलग कर दिया गया है, जैसे राजस्थान का ये मसला लें, राजस्थान में इतना मतभेद है, इतने मनभेद है, आपस में इतने टकराव है, लेकिन कभी भी अडवाणी से जाकर कोशिश नहीं की पार्टी ने कि कहीं जाकर उनसे सलाह मशवरा ली जाए, उनसे कहा जाए कि सभी को बिठाइए और निर्देश दीजिए। कुल मिलाकर अडवाणी की जो एक हैसियत है उसका उपयोग करने की भी पार्टी। ऐसा तो नहीं है कि भीड़ में आप चुपचाप बैठे हैं, कोई आपकी तरफ देख नहीं रहा, तो अचानक आप चिल्लाने लगे तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाए? क्या शायद ये एक कोशिश हो सकती है? अडवाणी की चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्यों कहा अडवाणी ने। जब अडवाणी ने कह ही दिया तो पार्टी के नेताओं के सामने स्थिति बड़ी विकट हो गई। वो विरोध भी खुलकर नहीं कर सकते थे और समर्थन भी नहीं। ऐसी लीपापोती, जब किसी से कुछ पूछा गया तो लीपापोती करने की पूरी कोशिश हुई। शाहनवाज हुसैन से जब पूछा गया तो उन्होंने भी ऐसी ही कुछ लीपापोती की। कांग्रेस का विकल्प सिर्फ एनडीए है और एनडीए की सरकार अगली बार बनेगी, कांग्रेस का पतन तय है, यही अडवाणी जी ने अपने ब्लॉग में कहा है। चूंकि बात कांग्रेस की भी थी, इसलिए शरद पवार ने भी कुछ इसी तरह से घुमा फिराकर जवाब दिया। आपने पूरा पढ़ा नहीं है, पूरी बात पढ़ी है ना, तो ऐसा नहीं कहा ना। उनकी पार्टी का फैसला ना एनडीए में फैसला हुआ, तो जो बात है ही नहीं उस पर क्यों एनडीए के फैसले के बाद डिसाइड किया जाए? अरे भाई पहले तो बीजेपी करेगी और फिर एनडीए में बात आएगी। तो शरद यादव ने देखा किस तरह से घुमा फिराकर जवाब दिया है प्रताप जी, क्योंकि बीजेपी का अकेले का मामला नहीं है। बीजेपी एक गठबंधन है, एनडीए है बीजेपी, एनडीए के बाकी दल है। और जिस तरह से हमने प्रतिभा जी से बात की और उससे पहले जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो हमने बयान सुना था, कुल मिला के कहना सबका है कि क्षेत्रीय दल बहुत बड़ी ताकत के रूप में अगले चुनावों में उभरेंगे। मैंने आशीष जो बयान जो दे रहे थे, ऐसे ही एक भाजपा के एक नेता से पूछा कि अरे भाई ये दे दिया, क्या है क्या मामला? तो उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो मैंने कहा खंबा कौन नोच रहा है? तो बोले कांग्रेस भी नोच रही है, हम भी नोच रहे हैं, अडवाणी जी भी नोच रहे हैं, सारे के सारी खिसियानी बिल्ली बन चुके हैं। यानी कि फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन की एक जो पराकाष्ठा हो चुकी है इस देश में। इस समय सारे के सारे पॉलिटिशियन और सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस समय फ्रस्ट्रेशन के उस दौर से गुजर रहे हैं। सबको प्रधानमंत्री और कुर्सी, तमाम कुर्सियां दिखाई देती हैं, लेकिन कैसे पाया जाए इसको लेकर खिसियाए हुए हैं सारे के सारे राजनीतिक दल। और कुल मिलाकर इस तरह के और जुमले आने वाले दिनों में खूब मिलेंगे। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री की चर्चा चल पड़ती है, प्रधानमंत्री के समय उपराष्ट्रपति उठ जाता है, उपराष्ट्रपति के समय संसद में दल का नेता कौन हो ये बात उठ जाती है। कुल मिलाकर लोगों को, पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में क्या किया जाए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का वो दौर है जो अडवाणी के माध्यम से परिलक्षित हो रहा है कि इस समय पॉलिटिकल जो हमारा पूरा का पूरा जो जमात है वो फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है। ये देश के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है कि ये पॉलिटिकल जमात ही अगर फ्रस्ट्रेशन में और इस तरह का व्यक्त कर रही है तो हमारा देश किस दिशा में जाएगा और आने वाले 2014 के चुनाव में क्या होगा। 2014 के चुनाव में एक चीज तो प्रताप जी अडवाणी जी के बयान से और कुल मिलाकर देश की स्थितियों से साफ है कि दोनों राष्ट्रीय दल कहीं ना कहीं अपनी जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में अप टू द मार्क नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाकी दल जो क्षेत्रीय दल है, छोटी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी सत्ता के शीर्ष में है और 2014 में भी स्थिति कमोबेश बदलेगी नहीं। आशीष, एक बात है कि जो राजनीतिक सत्ता आती है वो विचारधारा के जरिए आती है। इस देश में 2 विचारधाराएं ही रह गई। कुल मिलाकर कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट पार्टी का की जो विचारधारा है उसका देश में अंत हो चुका है, वो एक रीजनल पार्टी के तौर पे रह गई है। कुल मिलाकर जब
नेशनल पॉलिटिकल विचारधारा जब कमजोर होती है तो कुल मिलाकर जनता चुनती है कि छोटे छोटे रीजनल दलों को, वो एक अल्टरनेट के, वो मजबूरी होती है, वो मजबूरी का गठबंधन होता है कुल मिलाकर, जो उनको चुना जनता चुनती नहीं है। जैसा मजबूरी का गठबंधन इस बार यूपीए कर रहा है और एनडीए ने भी किया था, वो एक मजबूरी का बिल्कुल गठबंधन ऐसा ही तीसरा मोर्चे का एक मजबूरी का गठबंधन होगा। लेकिन देश जानता है, देश की जनता जानती है, दुनिया जानती है कि इस देश में कोई विचारधारा के बिना अगर कोई राज होता है तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। आपस में लोटे बजने लगते हैं और बर्तन खनखनाने लगते हैं, बहुत जल्दी बिखर जाती है रसोई सारी। तो कुल मिलाकर एक बार आपको रुकूंगा प्रताप जी, रामविलास पासवान ने भी कुछ इस विषय पे कहा। उन्होंने सीधे सीधे उन्होंने तो यही कह दिया कि आडवाणी ने जो कहा है वो सही कहा है। हम लोग तो कम्युनल जो फोर्सेस सबसे खिलाफ में तो है ही, मोदी को नहीं बनना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने आडवाणी का नाम कैसे प्रस्ताव किया था पिछली बार, वो कब से सेकुलर हो गए? देखिए कुछ नहीं पड़ेगा। जो मानते हैं कि जो कोई भी जो है, जो भी व्यक्ति होगा, वो जो सेकुलर फोर्सेस हैं वही क्या कहते हैं, उसी का ही क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री। एक बात और कुल मिलाकर शुरू हो गई जिसके साथ प्रताप जी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जब जब तीसरे मोर्चे की बात आती है, जब जब गैर कांग्रेस या गैर भाजपा की बात आती है, तो विचारधारा से ज्यादा एक शब्द चलता है, सेकुलरिज्म। हाँ बिल्कुल, देखो धर्मनिरपेक्षता। आजकल ब्लॉक की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ब्लॉक हो गया है दिमाग लोगों का, विशेषकर रामविलास पासवान जैसे जो हवाई नेता हैं, जिनकी जमीन खत्म हो चुकी है, जिनका कोई विस्तार खत्म हो चुका है, जिन्हें केवल हवाई जुमलों के साथ एनडीए में थे तब धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करते थे। जिनको केवल हवाई जुमलों के सहारे अपने राजनीतिक जीवन को काटना पड़ रहा है, ऐसे नेता निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अपनी छाया ढूंढते रहते हैं। उनके लिए सबसे अच्छी छाया जो है धर्मनिरपेक्षता का एक जो जुमला है उसके नीचे मिलती है। कुल मिलाकर ये हो लालू हुए या और तमाम ऐसे देवगौड़ा हुए जिनकी पूछ खत्म हुई है, इनको इकट्ठा होना होगा तो ये नारा इनके बहुत काम आएगा प्रताप जी कुल मिलाकर। और कुल मिलाकर 2014 का जो चुनाव है उसको लेकर आडवाणी की जो टिप्पणी है उस पर फिलहाल कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन आडवाणी ने जो कहा है उसके नतीजों के लिए तो इस देश को 2014 तक इंतजार करना ही पड़ेगा। बड़ी खबर में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।